अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो इंडियन प्रीमियर लीग का इस बार मेगा ऑक्शन होने जा रहा है 24 और 25 नवंबर को, वो जद्दा में होने जा रहा है। तो एक चीज़ में अब ये है कि इंडियन प्रीमियर लीग और पीएसएल इस बार सेम टाइम फ्रेम में होंगे, यानी कि अप्रैल में ही इंडियन प्रीमियर लीग है और उसी अप्रैल में ही पीएसएल भी होगी। पहले पीएसएल अलग एक टाइम फॉर्मेट में होती थी जो कि जनवरी फरवरी में होता था या दिसंबर जनवरी में हुआ करती थी, और आईपीएल का यही टाइम होता था, मार्च अप्रैल में आईपीएल हुआ करती थी। लेकिन इस बार चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है और इस बार पीएसएल और आईपीएल एक ही टाइम पे हो रही होंगी। और आईपीएल के साथ होने का एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। फ़ायदा क्या है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। फ़ायदा ये है कि आईपीएल के टाइम पर दुनिया में कोई भी और सीरीज़ नहीं हो रही होती या कोई मामूली सी एक दो सीरीज़ हो रही होती है। चूँकि सारे प्लेयर्स का ज़्यादातर प्रेफर करते हैं प्लेयर्स के यार हम आईपीएल खेलें, क्योंकि वहाँ पर हैवी अमाउंट ऑफ मनी मिलती है और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। इंडियन कंडीशन से सारे वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप ज़्यादातर इंडिया में होता है, एशिया कप इंडिया में होता है, तो ज़्यादातर प्लेयर्स जाना चाहते हैं आईपीएल में, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो आईपीएल जब हो रहा होता है साथ कोई भी और लीग नहीं होती। ये एक फ़ायदा है कि पीएसएल जब इस बार हो रहा होगा तो साथ कोई और ना लीग हो रही होगी और ना कोई सीरीज़ हो रही होगी, तो नंबर ऑफ प्लेयर जो अवेलेबल होंगे वो ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेगा ऑक्शन जो आईपीएल का है वो 24 और 25 नवंबर को हो रहा है और दोनों लीग्स ने सेम टाइम पे होना है। लेकिन अभी तक पीएसएल की कोई खबर नहीं है कि प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग कब होगी, रिटेंशन लिस्ट अभी तक नहीं आई। 31 अक्टूबर को लास्ट डेट थी रिटेंशन करने की आईपीएल में, वो भी हो गई। अब मेगा ऑक्शन भी अनाउंस हो गया, लेकिन पीएसएल की कोई खबर नहीं है कि वेन्यूज़ कौन से होंगे, शेड्यूल क्या है, ड्राफ्टिंग क्या होगी, या प्लेयर्स इस बार कितने अवेलेबल होंगे, कितने प्लेयर्स ने रजिस्टर करवाया है। हालांकि दोनों लीग सेम टाइम पर होनी है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह तो ये है, जो अंदर वाले सोर्सेज से पता लगी है, वो ये है कि जो पहले पीएसएल की डायरेक्टर होती थी गलबन नायला भट्टी उनका नाम था, उनको फारिग कर दिया। वो आपको याद होगा उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम उन पर लगा था कि उन्होंने कोई करप्शन की है, पीसीबी के अंदर बैठ के करप्शन किया, जो बाद में इन्वेस्टिगेट हुआ था तो पता लगा था कि यार 80,000 रुपये की उन्होंने करप्शन किया। तो वो खुद भी हैरान हो गई थी कि अगर मैंने करप्शन करनी हो तो मैं 80,000 रुपये की करप्शन करूंगी। वो नजम सेठी के टाइम की बात है, वो उनके साथ अटैच थी, नजम सेठी साहब के साथ। वो उनके टेन्योर में वो उनको लेकर आए थे। जब नकवी साहब आए उन पर ये इल्ज़ाम लग गया और नायला भट्टी चली गई छोड़कर, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया कि मैं जा रही हूँ। उसके बाद एक नया बंदा इन्होंने रखा, वो 1-2 महीने चला और फिर वो भी चला गया। अब एक मैनेजर होता है, पीएसएल मैनेजर होता है, जो सारे प्लेयर्स के मैनेजर से कांटेक्ट करता है कि यार आप इस लीग के लिए अवेलेबल हैं या नहीं हैं। वो भी नहीं है इस टाइम, तो फिर कहाँ से पीएसएल की कोई खबर आएगी? दूसरी तरफ जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो भी सारे परेशान हैं कि यार पीसीबी की जो इस टाइम हालत है, जो पीसीबी कंगाल हुआ पड़ा है, सारे पैसे चैंपियंस ट्रॉफी पर लगा के, ना कायदेआन ट्रॉफी के लिए पैसे हैं, वो आपने जो प्लेयर्स रिटेन करने हैं उनके लिए पैसे नहीं है, स्पॉन्सर्स बड़े नहीं हैं। अभी इंग्लैंड पाकिस्तान आया तो हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, कोई ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर नहीं मिल रहा था जो इंग्लैंड में सीरीज़ दिखा सके। फिर लास्ट टाइम पर स्काई स्पोर्ट्स ने साइन ऑफ कर लिया, तो फिर उन्होंने सीरीज़ वहाँ इंग्लैंड में दिखाई। तो ये हालात हैं पीसीबी के, जिसकी वजह से फ्रेंचाइज भी बड़ी परेशान है। अच्छा, अब पीसीबी का प्लान क्या है कि पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग लिस्ट है, जो प्लेयर जिन्होंने रजिस्टर करवाया, वो अभी तक क्यों नहीं शाया हुई ना? इनका प्लान इस बार ये है कि जब आईपीएल का मेगा ऑक्शन हो जाएगा तो उसमें से जो बचा कुचा माल आएगा वो पीसीबी अपने ड्राफ्ट में रजिस्टर करवाएगा। यानी कि हमारी क्रिकेट की ये हालत हो चुकी है कि आईपीएल में जो प्लेयर रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, जो प्लेयर्स नहीं खरीदे जाएंगे, हम उनको पीएसएल में खिलाएंगे। पहले तो हम पीएसएल और आईपीएल का मुकाबला क्वालिटी बेसिस पे करते थे ना कि यार पीएसएल, अगर आईपीएल में जितना भी पैसा है लेकिन पीएसएल में बड़ी क्वालिटी होती है क्रिकेट की। पीएसएल को बेसिकली हम कहते थे कि यार ये बॉलर्स की लीग है, आईपीएल जैसे बैटर्स की लीग है, वहाँ 250 स्कोर होता है, वो चेज भी होता है। पीएसएल बॉलर्स की लीग है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें कि जब जोफ्रा आर्चर पीएसएल आईपीएल में खेलेगा, मिचेल स्टार्क आईपीएल में खेलेगा, ट्रेंट बोल्ट आईपीएल में खेलेगा, बाकी बड़े बड़े जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, हेजलवुड वगैरह, वो आईपीएल में खेलेंगे, तो फिर पीएसएल को कौन बॉलर्स की लीग कहेगा? मुझे आप बताएं ना। अब ये भी इससे टैग ख़त्म हो गया पीएसएल से, जो इसके हालात हैं। पिछली दफ़ा आप देखेंगे कि कोई बंदा मैच देखने पर राज़ी नहीं थे। अब कितनी शर्मिंदगी का सामना पीसीबी को करना पड़ा कि जितने भी स्टेडियम्स में मैचेस हो रहे थे, गालबन मुल्तान थोड़ा सा फुल होता था, 1-2-3 मैचेस में वो फुल हाउस हुआ है, उसके बाद वो भी आधा हो गया। कराची में तो कोई बंदा देखने को राज़ी नहीं है मैच, पिंडी में यहाँ कोई मैच देखने आता नहीं है, लाहौर का स्टेडियम खाली होता है। तो आप इस तरह किस तरह ये पीएसएल चलेगी जब कोई बंदा देखने ही नहीं आएगा, इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी का? तो ये अब पीसीबी का प्लान है कि जो प्लेयर आईपीएल से बचेंगे, लेट से हम कहते हैं जो रूट, स्टीव स्मिथ, हेजलवुड, जो मैंने आपको भी बताया, ये काफ़ी बड़े नाम हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका आईपीएल में चांस नहीं बनता ड्यू टू कि ये थोड़े लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर हैं, तो आईपीएल में इनको नहीं ऐसे प्रायोरिटी दी जाती ना। तो ये प्लेयर्स अब आके हो सकता है कि पीएसएल में खेलें। तो ये पीसीबी का इस बार का जो प्लान है वो ये है। मुझे तो ये सोच के हैरानगी हो रही है कि यार वाक़यातन ऐसा ही होगा कि आईपीएल और पीएसएल जब एक टाइम पे हो रहे होंगे। हाँ, ये इसमें मानने वाली बात है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते,
ना पैसों के टर्म में, और अब तो क्वालिटी में भी नहीं कर सकते ना। पहले मैंने आपको बताया कि हम क्वालिटी की बेसिस पे मुकाबला करते थे कि यार PSL में बड़ी अच्छी क्रिकेट होती है, अब वो भी नहीं होती। आपने देखा लास्ट टाइम कौन से प्लेयर्स आए, और जब बड़े प्लेयर्स नहीं आते तो लोग देखने भी नहीं आते। आपने सिर्फ देखा कि एक बाबर आजम खेल रहे थे फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में, तो कितने लोग आए। जब बाबर आजम नहीं थे, नॉकआउट में भी कोई बंदा नहीं आ रहा था। तो जो क्राउड एंगेज होता है वो बड़े प्लेयर्स, बड़े नामों से होता है। जब कोई बड़ा नाम ही नहीं आएगा PSL में खेलने, तो क्राउड किस तरह आएगा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आपको देनी थी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।